सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 15th ऑफ जैन एंड टाइम हो रहा है 9:37। ठीक है, अभी तक देखो मार्केट्स पे हमने कोई भी अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं करी है। मैं पहले एपिक पेन टूल ऑन कर लेता हूँ। देखो मार्केट्स में आज क्या हुआ, मार्केट्स ने पहले ही यहाँ पे रैली दिखा दी थी। ठीक है, अब इस रैली को राइड करना थोड़ा हो सकता था रिस्की, बिकॉज हमें कुछ पता नहीं था यहाँ पे। सो मेरा यहाँ पे देखो ये है रेजिस्टेंस जोन। अब मेरा देखो मेन एम यहाँ पे क्या होगा, मार्केट्स यहाँ से नीचे की ओर जाएगी तो मेरा यहाँ पे व्यू क्या होगा, पुट को खरीदने का या फिर कॉल को सेल करने का। ठीक है, अब आपके सामने ये वही अकाउंट है 53 मेरा हो गया यहाँ पे कैपिटल, वही स्मॉल अकाउंट पे ही होल्डिंग्स देख लो जो भी आपके सामने है वहीं से चलती आ रही हैं। हमने कोई भी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करी फ्राइडे को, ऑर्डर्स भी अभी तक हमारा कोई भी एग्जीक्यूटेड यहाँ पे नहीं है। सो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया हुआ है, आपके सामने ही हमने एक कॉल को हमें जो सेल करना है वो हमने पहले से यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। ठीक है, 2 लॉट से हम यहाँ पे कॉल सेल करेंगे एंड उसको मार्जिन को हेज करने के लिए दूर का हम यहाँ पे एलटी बाय कर रहे हैं, तो अराउंड 52 के आसपास हमारा यहाँ पे कैपिटल लगेगा। ठीक है, सो देखो 2 लॉट्स ही सेल कर रहे हैं, कोई हम बड़ी क्वांटिटीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो बिग कैपिटल का अकाउंट है उस पर हम अलग ट्रेड यहाँ पे करते हैं। ये एक स्मॉल अकाउंट है जिसमें आपको दिखाते हैं कि बेसिकली आप 50,000 या 40,000 के कैपिटल से भी आप ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हो, बशर्ते आप टॉप फाइंड करो या फिर बॉटम फाइंड करो। ठीक है, एंड अब इस टूल के अकॉर्डिंग या इस टूल की मदद से हम यहाँ पे टॉप या बॉटम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो जो भी होगा मैं आपको बताता हूँ। अभी तक देखो ऐसा हमारे को कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं मिली है कॉल को सेल करने की, बिकॉज मार्केट्स ने क्या किया इनिशियली, मार्केट्स यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन 1 से ही ऊपर निकलता हुआ अभी रेजिस्टेंस जोन 2 पे आ चुका है। सो हम यहाँ पे कुछ देखेंगे अपॉर्चुनिटी मार्केट्स पे, अगर कुछ यहाँ पे पैटर्न्स वगैरह बनते हैं तो वी विल डेफिनेटली गो फॉर कॉल सेल। देखो अभी तक भी हमने यहाँ पे कोई ऑर्डर प्लेस वगैरह नहीं किया। बैंक निफ्टी का फ्यूचर पे देखूँ तो फ्यूचर पे अभी मार्केट रेजिस्टेंस जोन 2 पे नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आ चुका है। सो देखते हैं अगर यहाँ पे ये इवनिंग स्टार पैटर्न की तरह बन रहा है, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो देन डेफिनेटली वी विल गो फॉर कॉल सेल। सो इसको आप देखो, इन तीनों को आप देखो जरा कैंडल्स को। ठीक है, ये मेरा इवनिंग स्टार पैटर्न बन सकता है अगर मार्केट्स क्लोज होती है तो, अगर मतलब ये कैंडल मेरी क्लोज होती है तो। ठीक है, लेट्स वेट, देखते हैं अगर ये कंप्लीट होता है कि नहीं। एंड आपके सामने ये प्रॉपर इवनिंग स्टार, बस वेट कर रहा हूँ यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग का। ठीक है, तब तक मैं एक ग्रुप पे भी ये पोस्ट कर देता हूँ एंड वहाँ पे पुट का मैं ऑप्शन दे देता हूँ बाय करने के लिए। एक सेकेंड। सो आई हैव नाउ चेक द ऑप्शन चार्ट एंड उस पर भी मेरे को सेम कन्फर्मेशन सेम पैटर्न ऐसे ही दिख रहे हैं। ठीक है, वो आप एक बार क्रॉस चेक खुद भी कर सकते हो। तो और मैंने यहाँ पे कॉल्स वगैरह मैंने दे दी हैं पुट की, मैं आपको अभी दिखाता हूँ डे एंड पे या फिर इस वीडियो के एंड पे मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो मेरी एंट्री यहाँ पे कहाँ पे होगी, इस देखो मेरा एसएल यहाँ पे रहेगा एंड एंट्री हम यहीं पे रखेंगे जैसे ही हमारा यहाँ पे लो ब्रेक होता है तो। ठीक है, आप समझ गए किसका, मैं किस कैंडल की लो की ब्रेक की बात कर रहा हूँ, वो आप समझ गए होगे। जो इवनिंग स्टार वाला पैटर्न बना उसके लो की बात यहाँ पे हो रही है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी देखूँ तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी मेरे को परफेक्ट यहाँ पे एम पैटर्न दिख गया। अगर आपको नहीं दिखा तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो दिस इज़ माई एम पैटर्न। ठीक है, ये मेरा एम पैटर्न यहाँ पे नेकलाइन है, तो मेरे पास यहाँ पे 3 हो गए कन्फर्मेशन। 3 मिनट पे भी हो गया, 1 मिनट पे भी हो गया, 1 मिनट पे भी देख लिया एम पैटर्न भी है, और ये मेरा एम पैटर्न का यहाँ पे नेकलाइन अगर मैं लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग फॉलो करूँ तो। ठीक है, रीटेस्ट ऑलमोस्ट डन है एक तरीके से, मैं मान सकता हूँ रीटेस्ट ऑलरेडी डन है। सो ठीक है, लेट मी एग्जीक्यूट द एंट्री इन माय रियल अकाउंट जिसका कैपिटल 18 लाख के आसपास है। अगेन मैं 20 लॉट्स के आसपास मैं यहाँ पे सेल करूँगा एंड डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैं स्मॉल अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, उस पर मैं 2 लॉट सेल करूँगा, जैसा कि आपने अभी देखा हुआ है कि हमने यहाँ पे कौन सी स्ट्राइक प्राइस को हमने पिक करी हुई है। देखो एक बार आपने एंट्री ले ली, देखो फिर घबराना नहीं है, बिकॉज इसमें एसएल आपका ना बहुत ही मिनिमम है। आपने यहाँ पे टॉप कैच कर लिया 3 मिनट्स के टाइम के अकॉर्डिंग, 1 मिनट के टाइम के अकॉर्डिंग, मल्टीपल पैटर्न्स फाइंड आउट यहाँ पे आपने कर लिए। ठीक है, तो आपका एसएल यहाँ पे मिनिमम होगा। अब इस केस में तो हमारा टारगेट्स क्या होगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन जो जोन 1 है वही हम टारगेट्स लेकर रखेंगे। देखो एक एंट्री हमारी हो चुकी है एक्चुअल अकाउंट पे, हमारे रियल अकाउंट पे जिसका कैपिटल 18 लाख के आसपास है।
ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ और एंट्री आपको लेके दिखाता हूँ। सो माई एंट्री हैज़ बिन डन एट 222। देख लो ऑप्शन चार्ट पे भी सेम वही पैटर्न्स बन गए। ठीक है, मैं एंट्री एग्जीक्यूट यहाँ पे करता हूँ, वेट करना। ये क्या हुआ, सिर्फ बाय का लगा है एंड सेल का नहीं लगा। कुछ तो इशू है क्या? कुछ तो गलत हुआ है मुझसे। तो देखो हमने ब्लेंडर तो हमने यहाँ पे कर ही दिया गलती से। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये ऑर्डर्स दोबारा एग्जीक्यूट यहाँ पे कर लेता हूँ। वो ब्लेंडर आपने यहाँ पे समझ गए होगे, मैंने वहाँ पे लिमिट लेकर रखा था, मैंने वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बट इट्स ओके, इट्स ओके। हम यहाँ पे दोबारा ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे लेट हो चुके हैं। देखो हमें प्रॉफिट्स उतना नहीं मिलने वाला, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे 20 पॉइंट्स का हमें गैप ख़त्म हो गया हमारा, जो हमें मिल सकता था एक्स्ट्रा। ठीक है, हम टारगेट समय रखेंगे 1000 या 800 के आसपास अगेन। एंड देख लो अब रनिंग प्रॉफिट हमारा अभी चल रहा है 140 150 के आसपास, चलने देते हैं। देख लो मार्केट यहाँ से कितना फ्री फ्लो एंड फ्री फॉल यहाँ पे आपको दिखा रहा है। सो देखो मार्केट्स अगेन हमारे लेवल से ही फॉल होता हुआ कहीं ना कहीं अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन 1 पे ही आ चुका है, जो कि देखो उसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ से सपोर्ट की तरह वर्क करने की। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गए बिकॉज हमने गलती से यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस कर लिया इन प्लेस ऑफ मार्केट ऑर्डर। एंड उसी के अकॉर्डिंग हमारे को इनिशियली 15 या 18 पॉइंट्स का जो हमारे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो सकता था वो नहीं हो पाया। बट स्टिल हम कोशिश यही करेंगे कि 1000 या 1000 1200 या 1300 के आसपास यहाँ पे बुक कर लें। ठीक है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखोगे, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। सो आफ्टरनून फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 12:42। एंड जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेन किया मॉर्निंग में, पहले आप वो चीज़ देख लो। ऑर्डर्स आपके सामने है, प्रॉफिट आपके सामने है, 1075 का प्रॉफिट। जो गलती हमने करी थी वो आपको पता चल गया, हमने क्या किया हुआ था। हमने यहाँ पे बेसिकली लिमिट ऑर्डर ला के रखा हुआ था। ठीक है, वो 221 के आसपास लिमिट ऑर्डर लगा था, जबकि हमारे को 221 या 220 या 218 के आसपास हमारे को वो चीज़ सेल करना था। बट इवेंचुअली हमारे को फिर अपॉर्चुनिटी बाद में मिली एंड अगेन हमने यहाँ पे 192 पे हमने उसको सेल किया आपके सामने पोजीशंस को कट करके। एंड हमारे को यहाँ पे 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा। ठीक है, यही 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमारे को 55 पॉइंट्स का हमें मिल सकता था, लेकिन एक मिस्टेक की वजह से थोड़ा हमें प्रॉफिट यहाँ कम हो गया। बट दैट्स फाइन विद अस। मेन एम यहाँ पे यही आता है कि मार्केट्स पे हमने यहाँ पे टॉप या बॉटम फाइंड कैसे किया। तो देख लो अगेन एक बार आपको समझ में नहीं आया तो हमारे यहाँ पे जब मार्केट्स रेजिस्टेंस जोन पे आई थी, हमने डिस्कस क्या किया था कि हमारा मेन एम होगा यहाँ पे पुट को खरीदने का या फिर कॉल को बेचने का। ठीक है, मार्केट्स ने यहाँ पे पैटर्न बनाया। अब जिनको ये पैटर्न नहीं पता, यहाँ पे 2 पैटर्न्स बने हैं, एक बार फिर से देख लो। ये हमारा हो गया स्पिनिंग टॉप। ठीक है, स्पिनिंग टॉप ये क्या होता है एक बार आप जाके एक बार गूगल या क्रोम कर लेना। स्प्रिंग टॉप बेसिकली क्या होता है, मार्केट्स की रैली पे जब मार्केट्स रैली करती है तो टॉप पे एक इस तरह का स्प्रिंग टॉप यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, उसका मतलब होता है कि अब थोड़ा मार्केट्स हो गया इनडिसिसिव। अगर मार्केट्स को ब्रेक करेगा तो हम कहीं ना कहीं नीचे का देख सकते हैं, लेकिन अगेन वो टॉप पे बनना चाहिए एंड रेजिस्टेंस जोन के आपके आसपास होना चाहिए। भले आप प्राइवेट पॉइंट्स यूज़ कर रहे हो या फिर आप लेवल्स खुद निकाल रहे हो या पिछले डे हाई लो के अकॉर्डिंग जो भी आप लेवल मार्क करते हो तो वहीं पे ये बनना चाहिए। बाकी से सेम वही पैटर्न आया। इसको हमने आपको फ्यूचर पे भी दिखाया, 1 मिनट का ब्रेकडाउन पे भी दिखाया एंड मार्केट्स सीधा हमारा रेजिस्टेंस जोन 1 तक जैसा हमने डिस्कस किया था। और फाइनली वी बुक प्रॉफिट जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा, हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया बिकॉज वी नो इट्स अ सपोर्ट जोन नाउ। बिकॉज एक बार रेजिस्टेंस जोन यहाँ से ब्रेक हुआ एंड नाउ दिस विल वर्क एज अ सपोर्ट जोन। एंड सपोर्ट जोन पे आते ही हमने ग्रुप में डिस्कस कर लिया था कि मार्केट्स यहाँ से पॉसिबिलिटी यही है अप निकलने की। सो जिन्होंने भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी उठाई होगी उनके सामने ही यहाँ पे मार्केट्स अगेन यहाँ पे बूम हो गया आपके अगले रेजिस्टेंस जोन तक। ठीक है, एंड मोस्टली लोगों ने इस जगह के आसपास प्रॉफिट्स अपने बुक किए होंगे। अगेन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, तो एक बार यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादा नहीं है सब्सक्राइबर्स, 29 ही है इस पर कोई इशू नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पुट का ट्रेड देख सकते हो जो हमने यहाँ पे दिया था 48 100 PE का।
जो कि हमने यहाँ पे 310 के अप्रॉक्स यहाँ पे उठाने को बोला था। सो नाउ फ्रॉम 310 इट वेंट टू, लेट मी शो यू, फ्रॉम 310 टू 435। ठीक है, मार्केट्स वहीं तक आई एंड उसके बाद हमने यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था कि हमने यहाँ पे इतने बना लिए 1075 सब्सक्राइबर के अकाउंट पे। एंड जब मार्केट यहाँ से आई इधर, लोगों को पता है यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना है, एंड आई मेंशन द सेम अगेन अप फ्रॉम द लेवल्स विच वर ऑलरेडी क्रिएटेड। एंड उसके बाद आपने सब देखा ही हुआ है। सो आई होप आपको आज का समझ में आया होगा और हमने किस तरीके से स्मॉल अकाउंट से भी हमने 1000 रुपीज़ बनाए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।